हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके क्लास 3 की एनसीईआरटी है पर्यावरण की। तो दोस्तों, उसका सारा निचोड़ आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन में आपके क्वेश्चन यहीं से बन करके आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों की। तो दोस्तों देखिए, बच्चों को कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं उन्हें क्लास से बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, जो क्लास से बच्चे बाहर की जो दुनिया होती है उसको भी बच्चों को दिखाया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। ये नहीं कि क्लास में ओनली बिठा दिया बच्चों को और पढ़िए। हमारी एनसीईआरटी यानी कि 2005 एनसीएफ कहता है कि बच्चों को बाहर की दुनिया का भी अवलोकन कराया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन बनकर के आता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या क्लास में बिठा करके या बाहर की दुनिया के अनुसार, या मतलब बहुत सारे ऑप्शन बन के आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए दोस्तों बाहर की जो दुनिया होता है उसका अवलोकन अवश्य कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों यानी कि सृजनात्मक जो बच्चों की जो सृजनात्मक गतिविधि होती है, जैसे उंगलियां और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को जो है जब पढ़ाया जाए तो ऐसी गतिविधियां कराई जाएं सृजनात्मक, जैसे उंगलियों पर या अंगूठे पर रंग लगा करके कोई भी हम चित्र बनाएं, तो उससे क्या है बच्चे का ज्ञान जो है स्थिर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जब भी आपको क्वेश्चन में अलग अलग डिजाइन की या चित्र जैसी बातें दिखाई दे तो दोस्तों आपको बिल्कुल ऑप्शन सही लगाना है। ठीक है, बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे जो है सृजनात्मक गतिविधियों के द्वारा सीखेंगे। हतोत्साहित दोस्तों आपके नेगेटिव वर्ड में आता है। पॉजिटिव के लिए हमेशा प्रोत्साहित ही हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मशहूर कलाकार। आप इसमें बात करेंगे भोजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मशहूर कलाकार देखिए है दोस्तों आपके विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, कौन से हैं मशहूर कलाकार जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर, इंदौर और मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहाँ के रहने वाले हैं मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। अब जानेंगे दोस्तों हमारा पहला परिवार, हमारा पहला स्कूल क्या होता है। तो दोस्तों हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। ये क्वेश्चन कई एक बार आपके पेपर में बन कर के आया है एग्जाम में कि हमारा पहला स्कूल क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। क्या होता है दोस्तों? हमारा परिवार जो है वो हमारा पहला स्कूल होता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों चूहों के बारे में जानेंगे। चूहे क्या होते हैं? ठीक है, चूहों के बारे में। तो दोस्तों चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। यानी कि दोस्तों जो चूहे होते हैं उनके अंदर देखने की क्षमता तो बहुत कम होती है। ठीक है, परंतु सूंघने से और छूने से ही सारी वस्तुओं को पहचान जाते हैं। तो उनके अंदर सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ये बात आपको नोट करनी है चूहों की। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों को एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहने दें। बच्चों को जो है अपनी बात अगर कहनी है तो बच्चों को एक खुले माहौल में क्या है अपनी बात बेझिझक, उनको अंदर जो है डर नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है अपनी बात खुले माहौल में इस तरीके से कह सकें कि वो बेझिझक होकर के बोल सके, जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। ठीक है दोस्तों, बच्चों की बात संवेदनाशील से सुनी जाए। ये नहीं कि बच्चों की बात को हम डरा करके सुन रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं, ऐसे नहीं। बच्चों की जो बात है
वो संवेदनाशील से सुनी जाएगी तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाएगा और दोस्तों अपनी बात को आराम से आपसे कह सकता है। तो इसलिए बच्चों की बात संवेदनाशील से सुनी जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों भोजन की। तो देखिए हांगकांग के जो लोग होते हैं हांगकांग में, तो दोस्तों हांगकांग में खाया जाता है सांप। ठीक है, लिंग उ फेन, ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है कि सांप कहाँ का भोजन है। तो दोस्तों सांप जो है हांगकांग का भोजन है, हांगकांग के लोग जो है सांप को खाते हैं। ठीक है, कश्मीर में क्या खाया जाता है। तो दोस्तों कश्मीर में जो है सरसों के तेल से बनी मछली क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों आपको जो है अपने नोट्स जो है कंप्लीट करने हैं। अपने नोट्सों को दोस्तों आपको कंप्लीट करके तैयार रखना है। आपको कभी भी सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कश्मीर में जो है सरसों के तेल से बनी मछली को खाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है गोवा। गोवा के लोग क्या खाते हैं। तो फ्रेंड्स गोवा के लोग होते हैं, तो गोवा के लोग दोस्तों नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गोवा के लोग खाते हैं नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सरसों के तेल से बनी मछली कौन खाते हैं, तो दोस्तों आप आंसर में लिखेंगे कश्मीर के लोग। और गोवा के लोग क्या है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे पक्षियों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पक्षी जो है ज्यादातर है पक्षियों की आंखें, जो आंखें होती हैं पक्षियों की वो कैसी होती है ज्यादातर है। तो ज्यादातर है पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल देते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पक्षी एक समय में कितनी चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। तो पक्षी दोस्तों एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं। कौन, पक्षी। जब ये पक्षी जो है बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। किस पर होती हैं, एक ही चीज पर दोस्तों इनकी आंखें होती हैं। तो जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अब जानेंगे दोस्तों चील, बाज और गिद्ध के बारे में। तो दोस्तों चील और बाज होते हैं, ये पक्षी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ठीक है, चील हुआ, बाज हुआ, गिद्ध हुआ, जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को 4 गुना अधिक देख पाते हैं। ठीक है, और जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ दोस्तों पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कि जो चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी होते हैं ये 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। अब जानेंगे दोस्तों मैना के बारे में। मैना देखिए मैना इस तरीके की होती है। ठीक है, मैना का काम क्या होता है दोस्तों, मैना झटके से, कैसे, ये पेपर में दोस्तों सीटेट के जो आप पुराने पेपरों को उठा करके देखेंगे तो क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, ये मैना जो होती है ये क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, उल्लू देखा होगा आपने। उल्लू का काम क्या होता है दोस्तों, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा ले जाता है। लेकिन दोस्तों मैना जो होती है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा ले जाता है। तो ये थे दोस्तों आपकी पक्षियों की जानकारी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो अब जान लेते हैं कि सभी बालकों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सभी बच्चों में क्या होती है,
अलग अलग क्षमताएं होती हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि सभी बच्चों की क्षमताएं एक समान होती हैं, तो नहीं दोस्तों, सभी बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं वो सबकी कैसी होती हैं, अलग अलग होती है। ठीक है। शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या शिक्षिका ही जानकारी के स्रोत होते हैं, नहीं दोस्तों, शिक्षिका के अलावा हम घर, परिवार, समाज, भाई बहन सबके द्वारा अपनी जानकारी ग्रहण करते हैं। तो शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। ये थे आपके लुई ब्रेल, फ्रांस देश के रहने वाले थे और इन्होंने दोस्तों ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं पर एक जो है गणना की थी। जो ब्रेल लिपि थी उसमें क्या था कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि की शुरुआत किसने की थी? लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट में आया है, तो इसे नोट करना कि लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों थर्ड क्लास का संपूर्ण निचोड़ है ये, इसलिए दोस्तों आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़ना, आदर्श कैरियर क्लासेज, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स सीडीपी की टॉपिक वाइज आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जाकर के अपने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको लड़का लड़की में भेदभाव दिखाना है तो वो कैसे होनी चाहिए? संवेदनाशीलता से। ऐसे नहीं कि आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है कि लड़की तो सिर्फ रो सकती हैं, लड़कियां जो हैं ऑफिस का काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, समाज ने बना दिया है। ठीक है, समाज ने बनाया है। इसलिए दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव पर चर्चा अगर कर भी रहे हैं तो संवेदनाशीलता से होनी चाहिए, ताकि दोस्तों बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं पर ठेस भी ना पहुंचे। अगर बच्चे उस पर सवाल कर रहे हैं तो उस पर ठेस भी नहीं पहुंचेगी किसी की भावनाओं पर। तो अगर है बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के लिए मौके दें। बच्चों को अपने सृजनात्मक बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। बच्चों को दोस्तों जो भी है, हमारे जो बच्चों के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए दोस्तों क्या है कि बच्चों को सृजनात्मक, ठीक है, मौके दिए जाएं जिससे बच्चे अपनी बात को आसानी से कह सकें। क्योंकि बच्चे जब अपनी आसानी से अपनी बातों को कहेंगे तो दोस्तों वो जो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और दोस्तों अपनी क्लास में अच्छा स्थान भी ले पाएंगे। शिक्षक और दोस्तों अपने बच्चों का जो व्यवहार है वो सृजनात्मक हो जाएगा जब बच्चों के अंदर सृजनात्मक विचार आ जाएंगे। तो बच्चों को, जो अध्यापकों को सृजनात्मक विचारों को बताने का पूरा मौका देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? पूरा मौका देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। जो लिंग भेद होता है उस पर दोस्तों खुलकर जो है चर्चा होनी चाहिए। जो बच्चे के लिंग भेद के ऊपर कैसी होनी चाहिए, खुलकर चर्चा अगर बच्चों से करवाएंगे तो बच्चे आगे होकर के दोस्तों बच्चे आगे जाकर के कोई भी जेंडर विषमता नहीं आएगी। इसलिए लिंग भेद के ऊपर खुलकर बच्चों को चर्चा करवाएं, जिससे बच्चों के अंदर का जो डर है कि मैं लड़की हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं लड़की हूँ तो मैं गाड़ी नहीं चला सकती, ये सारी भावनाएं बच्चों के अंदर से दूर होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपकी थर्ड क्लास का संपूर्ण निचोड़। कल के वीडियो में आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th में, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे कि घर जो है किस तरीके के बने होते हैं, किस तरीके के घर में कहाँ के लोग निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों रोजाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर दोस्तों सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को जरूर शेयर करना, जिससे हमारे जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनको जो है सीटेट के लिए काफ़ी सुविधा मिल सके, जो अपना सीटेट क्वालिफाई कर सके। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेज के साथ में। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।